एपिसोड 276। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो पहले ही क्लियर कर दूं कि ये एपिसोड शायद फ्लेम एम्परर का लास्ट एपिसोड है। 40 से 50 चैप्टर अकेले बचे हैं, तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो में उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ह्यूमन वर्ल्ड और एबर रेस के लीडर के बीच में आपस में फाइट हो रही थी ना, उसे वो लड़की एबर रेस वाली वो लड़की जीत जाती है और वो बुद्धा वर्ल्ड में आकर जियान को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर किंग युआन, ताओशी गॉड और जियो कबीले के लीडर वगैरह आ जाते हैं और जियान को यहाँ से अधमरी हालत में हेवनली अलायंस ले जाते हैं, जहाँ पर 2-3 दिन बाद फाइनली हमारी जान को होश भी आ जाता है। लेकिन जान अपनी पावर नहीं बढ़ा पा रहा होता है। साथ ही साथ जान जिस रफ्तार से रिकवर करता है ना, वो हमारे जान बोले जाए तो उस रफ्तार से रिकवर भी नहीं हो रहा होता है। अब इतने में हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पावरफुल बैठे हुए होते हैं और यहीं पर हमारा जान भी बैठा हुआ होता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना। और शायद इस चैनल की ये वीडियो सबसे ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाली है, इसलिए इस पर कम से कम 2000 कमेंट और 4000 लाइक होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप टारगेट को पूरा कराओगे। तो शुरू करते हैं। अब इतने में हमें इसी हॉल को बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ एकदम बातें चल रही होती हैं कि जो एबर रेस की जो गॉड नहीं है, बोले जाए तो एबर रेस की जो लीडर है, उसे कैसे रोका जाए गॉड लेवल पर पहुंचने में। क्योंकि अगर वो एक बार बैटल गॉड लेवल पर पहुंच गई तो उसे रोकना बोले तो इम्पॉसिबल। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी बीच में बात हो रही होती है कि भला उसे कैसे रोका जाए। अब सभी अपने अपने हिसाब से भाषण देने लगते हैं कि हमें रोकने के लिए उस पर हमला कर देना चाहिए, भले ही हम वहाँ पर मारे जाए, लेकिन हो सकता है कि हम उसे रोक दें। कुछ बंदे चलते हैं तो ये कहने लगते हैं कि नहीं, हमें वहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर पक्का मारा जाएंगे। हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गॉड नहीं बन सकी या गॉड बनने में फेल हो गई तो हम शायद बच सकते हैं। अब यहाँ पर सभी के बीच में ऐसी बातें चली रही होती हैं। तभी जो जियो कबीले का लीडर है ना, वो कहने लगता है कि क्या आप में से किसी ने पैराडाइज वर्ल्ड के बारे में सुना है। अब जैसे ही जियो कबीले का लीडर एक कहता है ना, तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, सिर्फ ताओशी गॉड के छोड़कर। अब यहाँ पर ताओशी गॉड चलते हैं तो वो खड़े होते हैं और सभी को बताने लगते हैं कि पैराडाइज एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर सिर्फ बैटल फॉर्मेशन गॉड लेवल वाले ही जा सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। इसमें में किंग युआन चलती है तो वो भी खड़ी होती है और बताने लगती है कि एक ऐसी जगह है जिसे कि मेरी एंजल फैमिली हजारों सालों से ढूंढ रही है, लेकिन शायद अभी तक उस जगह को हम ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों गॉड मारे गए हैं और पक्का उनके एग्रेडिटेंस वहाँ पर होंगे, लेकिन शायद हम उस जगह को नहीं खोज सकते, इसलिए हमें वो एग्रेडिटेंस भी नहीं मिल सकते। हालांकि एक तरीका है उसे खोजने का, हमें एक स्पेशल मोती की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अर्थ स्प्रेड मोती हो। अब जैसे ही यहाँ पर किंग युआन कहती है ना, तो इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके पास 4 मोती तो थे, लेकिन 5वां मोती नहीं था, अर्थ स्प्रेड मोती। और अगर हमारे जान को वो मिल जाए ना, तो हमारी जान के पास जमीन में बोले जाए तो धरती की जितनी भी पावर है ना, वो एक प्रकार से हमारे जान के कंट्रोल में ही आ जाएगी। लेकिन वो मोती तो फिलहाल के लिए जो एबर रेस की लीडर नहीं है ना, उसके पास है, इसलिए जान थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब यहाँ पर बातचीत होने लगती है कि पैराडाइज वर्ल्ड को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन कोई भी सही तरीके से इस बात का जवाब नहीं दे पाता, इसलिए एक पल के बाद सभी के सभी लोग शांत पड़ जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत और चर्चाएं होती रहती हैं। तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो इस लड़की को देखकर सभी के सभी लोग, मतलब कि जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो सभी के सभी लोग इसे ही घूरने लगते हैं। अब इतने में लड़की चलती है तो आगे बढ़ती है और जान को आकर ग्रीट करती है, और यहाँ पर थोड़ी उदास और घबराई हुई तरीके से जान को एक स्क्रॉल दे देती है। साथ ही साथ ये लड़की चलती है तो जान को स्क्रॉल देने से पहले कुछ बातें बताती है कि मेरी जो मास्टर यूरो और एक और लड़की थी जो कि मून गॉड पैलेस की फर्स्ट स्टूडेंट थी, और जो सेकंड स्टूडेंट है ना वो है यूरो। तो ये लड़की चलती है तो दोनों के बारे में बताने लगती है कि मेरी मास्टर यूरो ने मुझसे कहा था कि मैं एक सफर पर जा रही हूँ, और अगर मैं लौट कर ना आऊँ और मेरा जो स्टोन है, बोले जाए तो वो चीज जिसकी अपन आध्यात्मिक शक्तियाँ उसमें रखते हैं ना, और अगर अपन मर जाते हैं तो वो चीज टूट जाती है, वो स्टोन अगर टूट जाए तो जो स्क्रॉल है ना, इस जान को दे देना। अब जो लड़की चलती है तो सब कुछ बताने के बाद यहाँ से निकल जाती है। जान चलता है तो फाइनली स्क्रॉल को देखता है और थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि यूरो की स्टूडेंट ने जो बताया है ना, उसके हिसाब से जो यूरो है ना वो मारी जा चुकी है। इसलिए जान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपनी शक्तियों को रिलीज करता है। लेकिन जैसे ही जान शक्तियों को रिलीज करता है ना, तो जान के शरीर में
एवर रेस के लीडर नी का जो पॉइजन है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और जान की शक्तियों को दोबारा से सप्रेस कर देता है और जान ब्लड की उल्टियां कर देता है। अब जान चलता है तो फाइनली अपने गुस्से को शांत करता है और जो यूरो का आखिरी स्क्रॉल है ना उसे खोलकर पढ़ने लगता है कि उसमें क्या लिखा हुआ था। अब जान जैसे ये स्क्रॉल को पढ़ने लगता है ना तो उसे पता चलता है कि ये स्क्रॉल यूरो ने नहीं बल्कि जो किंगली है ना बोला जाए तो मून गॉड पैलेस की फर्स्ट स्टूडेंट उसने लिखा है। अब इसमें हमें बताया जाता है बोला जाए तो इस स्क्रॉल में लिखा होता है कि जो किंगली है ना वो यूरो के कहने पर मून गॉड पैलेस की जो फर्स्ट लीडर है उसके इनहेरिटेंसों को ढूंढने के लिए एक जगह पर गई थी। लेकिन किंगली को बाद में पता चला कि वहां पर पहुंचने के बाद वो एक अलग ही वर्ल्ड है जो कि एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर सिर्फ गॉड रहते हैं, इसलिए वहां पर पहुंचते ही वो मारे गए। साथ ही साथ इस स्क्रॉल में आगे भी लिखा हुआ था किंगली चलती है तो वो जान को मना कर देती है कि चाहे कुछ हो जाए तुम हमें ढूंढते हुए उस जगह पर मत आना जिस जगह पर कि हम गए हैं। अब जैसे ही यहाँ पर जाने पड़ता है ना तो वो समझ जाता है कि कोई भी बंदा जो कि बैटल फॉर्मेशन लेवल पर पहुंचना चाहता है, गॉड लेवल पर पहुंचना चाहता है, तो उसे वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर कि यूरो और किंगली गई हुई है। लेकिन अगर वो वहां पर गया ना तो वो पक्का मारा जाएगा। जान चलता है तो परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो करे क्या। अब इतने में यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम होता है यान यान और जी वही लड़की होती है जो कि फॉर्मेशन मास्टर है। अब जी लड़की चलती है तो जान के पास आकर जान से कहने लगती है कि बहन यून की आपसे मिलना चाहती हैं। अब जैसे ही हमारे जान यान यान की बात सुनता है ना तो जान चलता है तो सभी को खासकर ताओशी गॉड से कहकर जाता है कि आप जब तक हेवनली अलायंस है ना उसे बचा कर रखो, मैं आता हूँ बहुत ही जल्द। अब भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे यूनकी से बहुत ही जल्द मिलना था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी के सभी हेवनली अलायंस के लोग आ चुके होते हैं और वो आसमान को देख रहे होते हैं जहाँ पर लगातार काला कोहरा फैलता जा रहा था। अब इतने में गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी प्रकट हो जाते हैं और सभी को बताने लगते हैं कि मैं काफी देर से इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी ट्राई करूँ ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ एवर रेस की लीडर नहीं है ना वो शायद इसी फॉर्मेशन के बीच में है और चाहे कुछ हो जाए हमें उसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार बैटल फॉर्मेशन गॉड लेवल पर पहुंच गई ना तो शायद हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना तो ताओशी गॉड या फिर जियो कबीले का लीडर समझ जाते हैं। अब सभी के सभी फोर्सेस चलती हैं तो पावरफुल हमला बना कर जो ऊपर फॉर्मेशन टाइप का बन रहा है ना उस पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन फॉर्मेशन को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि हेवनली अलायंस के एक पहाड़ के पीछे आ चुका था जहाँ पर कि यूनकी थी। अब जैसे हमारे जान यूनकी के सामने आता है ना और यूनकी को देखता है तो जान महसूस करने लगता है कि मानो यूनकी जो कि पहले थी ना अब वो यूनकी तो है ही नहीं, ये किसी और ही चीज में बदल चुकी है और एक इंसान में बदल चुकी है। क्योंकि पहले जो यूनकी थी ना वो हमेशा पेंटिंग बनाती रहती थी, लेकिन अब तो ये पेंटिंग बनाना ही भूल चुकी है। ऐसा लग रहा था कि मानो यूनकी यहाँ पर बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि जान यहाँ पर कब आएगा उससे मिलने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे जान आता है ना तो यूनकी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करती, यूनकी चलती है तो सीधा जान के पास जाकर लगभग 3 से 4 फुट दूरी पर रुक जाती है और जान से कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम पक्का यहाँ पर आओगे, मैं जानती हूँ कि तुम पैराडाइज वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हो कि भले वो जगह कहाँ पर है। हालांकि वो जगह इस दुनिया में 2 लड़कियों को और पता थी, बोले जाए तो एक लड़की को और पता थी, लेकिन शायद अब वो मारी गई है, जो भी है, लेकिन मैं वहाँ पर तुम्हें ले जा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मेरी मेमोरी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें शायद वहाँ पर ले जा सकती हूँ। अब जैसे यहाँ पर यूनकी ये कहती है ना तो हमारा जान शुरू में तो कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन जब यूनकी ये कहती है कि मेरी मेमोरी पूरी नहीं है और मुझे अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि ये सच में सामने जो लड़की है ना वो यूनकी नहीं है, बल्कि यूनकी के पास भी किसी की इग्रेडिएंट्स थे और शायद उसी इग्रेडिएंट्स वाले बंदे ने यूनकी की बॉडी कंट्रोल कर ली है। जान चलता है तो कहने लगता है कि क्या पैराडाइज वर्ल्ड में पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। यूनकी चलती है तो जान को बहुत कुछ बताती है कि वो वर्ल्ड एक अलग ही वर्ल्ड है, वहाँ पर शायद अब मेरे अलावा और कोई भी नहीं पहुंच सकता और मेरा मरना एकदम कन्फर्म है। अगर मैं अपने आप को मार दूं तो भी मैं मरूंगी, तुम मुझे मार दो तो भी मैं मरूंगी। अगर हम दोनों ही ऐसा नहीं करते तो जो एवर रेस की लीडर नहीं है ना वो मुझे आकर पक्का मारेगी, क्योंकि उसे पैराडाइज वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा, तभी वो शायद गॉड वर्ल्ड में पहुंच सकती है, बोला जाए तो गॉड लेवल में पहुंच सकती है। इसलिए ये
लिखा हुआ है कि मुझे मरना ही है। अब जैसे ही हमारे जान यूनकी की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन हमारे जान यूनकी तो बिल्कुल नहीं मर सकता, क्योंकि जो यूनकी है ना वो हमारे जान की फ्रेंड की तरह है और हमारे जान कभी भी अपने फ्रेंडों के साथ धोखा नहीं करता। अब यूनकी है ना वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। भले ही यूनकी के शरीर में किसी और की थोड़ी बहुत मेमोरी आ चुकी है, लेकिन फिर भी यूनकी पूरी पूरी होश में है और वो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी कि जान उसे बिल्कुल भी मारने वाला नहीं है। इसलिए अब यूनकी चलती है तो एक ड्रैगन निकालती है और अपने एक हाथ काट देती है। अब जैसे यूनकी ऐसा करती है ना तो एक पल के लिए तो यूनकी तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे पल ही यूनकी बेहोश होने लगती है। हमारा जान चलता है तो तुरंत यूनकी के पास जाकर उसे पकड़ता है और ऐसे नीचे बैठ जाता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है तो यूनकी ऐसे जान की एक बाहू में आकर जान को बताने लगती है कि ब्रदर युआन खान, क्या तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? अब भाई साहब जैसी यूनकी ये कहती है ना तो ये आवाज है ना ये पूरे के पूरे द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में, गोस्ट वर्ल्ड में, एंजल वर्ल्ड में, ह्यूमन वर्ल्ड में, इमोर्टल वर्ल्ड में, सेंटर वर्ल्ड में, मतलब कि जितनी भी वर्ल्ड है ना सब में सुनाई देने लगती है। जान चलता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि युआन खान ये कौन है। जान चलता है तो याद करने की सोचता है कि भला उसने ये नाम कहाँ पर सुना था, लेकिन जान को कोई भी नाम वगैरह याद नहीं आता। अब इतने में जो लड़की है ना जो कि जान की बाहों में लेटी हुई है वो चलती है तो हमारी जान को बताने लगती है कि मेरा नाम नान नान है, क्या तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? अब जैसे ही हमारा जान यूनकी की बात सुनता है ना तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि भला यूनकी ये क्या कह रही है। जान दूसरे पल ही समझ जाता है कि शायद जो यूनकी है ना उसके शरीर के अंदर कोई आत्मा या फिर बोला जाए तो कोई सोल है जो कि कुछ कह रही है। अब इतने में हमारी जान की चारों वाइफों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुकी थी और वो दूर से ही ये सब कुछ देख रही होती हैं। लेकिन जो यूनर और मोयान है ना वो इस समय सबसे ज्यादा गुस्सा थी कि जान किसी और लड़की को ऐसे अपनी बाहों में बैठा हुआ है। लेकिन जो काइलिन और जो यूनियन है ना वो इस बात को समझ रही होती है। हालांकि काइलिन वैसे जान की इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन इस बार यूनर हो रही है क्योंकि यूनर को पता नहीं है। काइलिन चलती है तो यूनर को बताने लगती है कि जो लड़की है ना यूनकी वो असल में यूनकी नहीं है बल्कि उसके अंदर किसी और की आत्मा है। हालांकि उसके अंदर यूनकी की भी आत्मा है, लेकिन जो किसी और की आत्मा है ना वो शायद अब पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर चुकी है, इसलिए तुम्हें इतना नहीं चढ़ना चाहिए जान से। अब जैसी काइलिन ने कहती है ना तो यूनर को समझ नहीं पाती और ना ही मोयान समझ पाती है। अब देखो यहाँ पर समझाने के लिए हमें एक और बात बताई गई है कि जो काइलिन और यूनियन है ना उन्हें इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि काइलिन के पास 10 कलर स्नेक पाइथन की आत्मा है और जो 10 कलर स्नेक पाइथन की आत्मा है ना उसकी मेमोरी भी काइलिन के पास है, इसलिए उसे इस बारे में पता है कि यूनिकी के शरीर में दो आत्माएं हैं। और जो यूनियन है ना उसे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि उसके शरीर में फ्लावर कोड पैलेस की जो लीडर नहीं है ना उसकी मेमोरी वाली शक्तियां हैं, इसलिए यूनियन को भी पता है इस बारे में। लेकिन यूनर को इस बारे में इसलिए पता नहीं है क्योंकि यूनर के पास जिस बंदे की इनहेरिटेंस है ना वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो इतना पुराना भी नहीं है, इसलिए यूनर को इस बारे में पता नहीं है। और यूनर जैसा ही हाल मोयान के साथ है, इसलिए मोयान को भी पता नहीं है। तो उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन से दोबारा से जियान और जो यूनकी है ना उसे बताया जाता है। अब यूनकी चलती है तो जान की ओर देखकर जान से कहने लगती है कि युआन खान, क्या अभी भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी नान नान। जान चलता है तो हैरानी भरी नजरों से यूनकी या फिर बोला जाए तो नान नान को देखने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं अभी भी तुम्हें नहीं जानता। अब जो यूनकी है ना वो जान को बताने लगती है कि अच्छा तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना, चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। नान नान या फिर यूनकी चलती है तो हमारी जान को एक स्टोरी सुनाने लगती है कि आज से 20-25 हजार साल पुरानी बात है जब मैं, तुम और वो दूधिया कलर की फ्लेम वाला बंदा पैराडाइज वर्ल्ड में आराम से रहा करते थे। अब देखो जो दूधिया कलर वाली फ्लेम वाला बंदा है ना उसका नाम नहीं बताया गया है, हालांकि नाम तो बताया जा रहा है टियान युआन जी, लेकिन जो नाम है ना टियान युआन जी ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर का है जो कि फिलहाल के लिए मर चुका है। खैर जो भी है फिलहाल के लिए स्टोरी पर आती है, ठीक है, हम उसका नाम फिलहाल के लिए दूधिया बंदा रख देते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो गान है ना सॉरी नान है ना वो हमारी जान को बताने लगती है कि मैं पैराडाइज वर्ल्ड की स्पेस गार्डियंस हूँ और मैं और युआन खान वहाँ पर एकदम आराम से रहा करते थे, लेकिन वहाँ पर वो मिल्की व्हाइट बंदा
बंदा है ना वो भी हमारे साथ वहीं पर रहता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अखड़ू टाइप का था। उसे हमेशा हर चीज चाहिए थी, हमेशा वो पूरी के पूरे पैराडाइज वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन जो युआन गान थे ना वो हमेशा उसे अपने कंट्रोल में रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया था जिस दिन उसने विद्रोह कर दिया और एक भयानक फाइट हुई थी लगे तेरी युआन गान और उस मिल्की वाइट बंदे के बीच में। और न चाहते हुए मजबूरन मुझे भी उसी फाइट में हिस्सा लेना पड़ा था। हालांकि मैंने उस फाइट में हिस्सा लिया और जो मिल्की वाइट बंदा है ना उसे मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया। हालांकि उसने भी युआन गान है ना उसे कई टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन शायद ये किस्मत का खेल था कि मेरी मेमोरी पूरी की पूरी सही सलामत बच गई। इसलिए अब मेरे अलावा जो पूरी की पूरी दुनिया है ना पैराडाइज वर्ल्ड में कोई भी नहीं पहुंच सकता। अब जैसे ही यहाँ पर नान कहती है ना तो हमारी जान को सब कुछ समझ में आने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि जब वो डेमन वर्ल्ड में था ना तो वो एक इल्यूजन में फंस गया था जो कि 10 कलर स्नेक पाइथन ने उसे उस इल्यूजन में फंसाया था। और उस इल्यूजन में उसने देखा था कि 2 बंदे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जो एक लड़की है ना वो दूर से इस फाइट को देख रही है। और जो दोनों बंदे आपस में लड़ रहे थे ना एक मिल्की वाइट बंदे ने दूसरे वाले बंदे को 8 या फिर 9 टुकड़ों में काट दिया था। और जो दूसरा बंदा था ना जिसका नाम युआन गान था उसने सामने वाले मिल्की वाइट बंदे को 3 भागों में बांट दिया था। जान को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अब इतने में सीन सेट हो जाता है और फिर हमें दोबारा से बुद्धा वर्ल्ड को बताया जाता है जहाँ पर अचानक वो मिल्की वाइट बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ही मिल्की वाइट बंदा प्रकट होता है ना तो हमें इसकी शकल को बताया जाता है जो कि हमें पहली बार बताई जाती है। अब जैसे ही मिल्की वाइट बंदा प्रकट होता है ना तो हमें पता चलता है कि इसकी शकल तो हूबहू जैसे ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर दिखता था ना वैसा का वैसा है। अब जैसे ही मिल्की वाइट बंदा यहाँ पर प्रकट होता है ना तो जो सामने फॉर्मेशन था ना जो कि एपिड रेस की लड़की बना रही होती है जी मिल्की वाइट बंदा चलता है तो पलक झपकती उस फॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा चोटिल कर देता है। बोले जाए तो आधा अधूरा फॉर्मेशन में नुकसान पहुंचा देता है जिस वजह से जो एपिड रेस की लीडर नहीं है ना उसे भी बहुत ही ज्यादा चोट वगैरह लग जाती है। अब जैसे ही एपिड रेस की लीडर नहीं फॉर्मेशन से बाहर आती है और वो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को देखती है और खासकर ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर के शरीर पर मिल्की वाइट फ्लेम को लिपटा हुआ देखती है तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि भला ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था तो भला तुम दोबारा से कैसे जिंदा हो सकते हो। अब जैसे ये मिल्की वाइट कलर का बंदा एपिड रेस की लीडर ने की बात सुनता है ना तो पहले तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद जो एपिड रेस की लीडर नहीं है ना उसे समझाने लगता है कि जरा सोच कर देखो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है वो कौन है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टेड बात बता देता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें बात तो एकदम स्टोरी के जरिए भी बता सकता था लेकिन थोड़ा अलग बताने का मजा ही कुछ और है क्योंकि आप उसे एकदम गौर से सुनते होगे। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है ना वो बताने लगता है कि मेरे शरीर पर जो मिल्की वाइट फ्लेम है ना ये क्या है, ये असल में फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम है और तुम ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर और मिल्की वाइट फ्लेम ये क्या है, हम तीनों एक ही हैं। उस युआन गान ने हमें आज से 10,000 या फिर 20,000 साल पहले अलग अलग कर दिया था जिस वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो गई। एवर इसकी लीडर नहीं चलती है तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना जिसके शरीर पर फिलहाल के लिए मिल्की वाइट कलर की फ्लेम कंट्रोल करी हुई है उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगता है कि भाई चल क्या रहा है। अब चलो थोड़ा सा साइड की बात बता देता हूँ कि भाई जो मिल्की वाइट फ्लेम है ना ये पैराडाइज वर्ल्ड की वही तीसरे नंबर का बंदा है जिसके बारे में नान बता रही थी कि उसने विद्रोह कर दिया था। और जब युआन गान की इस मिल्की वाइट फ्लेम से फाइट हुई थी ना तो युआन गान ने इस मिल्की वाइट फ्लेम को 3 भागों में बांट दिया था। अब जो तीनों भागों है ना वो अलग अलग जगह पर पैदा हुए थे। एक तो था ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा और एक आगे चलकर बन गई एवर रेस की लीडर ने और जो तीसरा है ना मिल्की वाइट फ्लेम वो एक अलग आदमी में बदल गया। अब जो तीनों के तीनों थे ना उनमें से सबसे अच्छी मेमोरी थी ना वो मिल्की वाइट फ्लेम के पास ही थी और उसने ये प्लान बनाया था कि वो तीनों को पावरफुल बनाएगी और समय आने पर तीनों को मिला देगी जिस वजह से वो भविष्य में बैटल गॉड फॉर्मेशन पर जा सके। तो उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये पहले नंबर की होली फ्लेम वाला बंदा या फिर बोला जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड का ये बंदा ये कहता है ना तो जो एवर रेस की लीडर नहीं है ना वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि क्या मैं तुम और ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा एक ही है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। जो भी है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने आप को तो डिवोर बिल्कुल भी नहीं करने देने वाली। अब जैसे ही ये एवर रेस की लीडर ने एक कहती है ना तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है ना जिसके शरीर पर जो फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम थी वो कंट्रोल करी हुई थी
वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम मेरी रूप मुझे इस तरीके से मना कर रहे हो। खैर जो भी है, मैंने इस बात की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और मैं जानती थी, या फिर बोला जाए तो जानता था कि तुम पक्का ऐसा करोगे, इसलिए मैंने इस बात की तैयारी कर रखी थी। अब भाई साहब यह कहती जो फर्स्ट होली फ्लेम है ना, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे जैसी लग रही है, ऐसे अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही जो एविल रेस की लीडरनी के शरीर में एक गोली टाइप की थी ना, जिसे अर्थ स्पिरिट गोली कहती है, जो कि मिल्की व्हाइट कलर के बंदे ने, जो एविल रेस का एक प्रोटेक्टर था ना, उसे दिया था। और उसी बंदे ने बोला जाए तो एविल प्रोटेक्टर ने जान से फाइट करने से पहले वो मोती एक पिलर में छुपा दिया था और उसे वो पिलर का मोती एविल एम्परर के पास पहुंच गया था। और जो एविल एम्परर है ना, उसे जो एविल क्लैन की लीडर नहीं है ना, उसने डिवोर कर लिया था, इसलिए वो मोती इसके शरीर के अंदर चला गया था। वो मोती हलचल करने लगता है और एविल रेस की लीडर नहीं है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब जैसे ही कमजोर पड़ती है ना, तो जो मिल्की व्हाइट कलर का बंदा है ना, जो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही मिल्की व्हाइट कलर की बॉडी, ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर की बॉडी और एविल रेस की लीडर की बॉडी, तीनों की तीनों बॉडी आपस में मिलने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर किंग युआन, गोल्डन ड्रैगन, होली किंग या फिर बोला जाए तो ताओ सी गॉड, जियो कबीले के लीडर लगातार आसमान में होते हुए बदलावों को देख रहे होते हैं ना, तो वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती हैं। अब इतने में हमें ताओ सी गॉड को बताया जाता है, जो कि समझ जाती है कि आसमान में अब जो बदलाव दिख रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और तो और ताओ सी गॉड है ना, उनकी जो शरीर में दूसरे नंबर की होली फ्लेम है ना, वो भी कांपने लगती है। अब जब ताओ सी गॉड दूसरे नंबर की होली फ्लेम को इस तरीके से कांपता हुआ देखते हैं ना, तो वो समझ जाती हैं कि शायद जो आसमान में अब जो होली फ्लेम दिख रही है ना, वो शायद फर्स्ट रैंक की है। और तो और वो ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि वो बोला जाए तो सामने आसमान में जो होली फ्लेम दिख रही है ना, वही होली फ्लेम है जिसने की जियो कबीले का जो फर्स्ट लीडर है ना, उसे मारा था। लेकिन ताओ सी गॉड चलती है तो ये बात किसी से कहती नहीं है। अब इतने में हमें किंग युआन को बताया जाता है, जो कि आसमान में ऐसे बदलावों को देख रही होती है। अब जैसे किंग युआन इन सारे के सारे बदलावों को देखती है ना, तो वो गोल्डन ड्रैगन और जियो कबीले के लीडर की ओर देखती है, साथ ही साथ ताओ सी गॉड की ओर भी देखती है। अब जो तीनों के तीनों बंदे हैं ना, वो समझ जाती हैं, तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और सबसे आगे किंग युआन थी। किंग युआन चलती है तो एक बैरियर टाइप का बना लेती है। तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो बहुत ही पावरफुल 3 अटैक बनाते हैं, जो कि हाफ डेमी गॉड लेवल के एकदम पीक लेवल के अटैक थे। और जो सामने मिल्की व्हाइट कलर के फ्लेम के क्रिस्टल है ना, जिनमें की छोटे मोटे क्रैक आ रहे थे, उन क्रैकों की ओर शूट कर देती हैं। अब जैसे ही ये तीनों के तीनों बंदे ऐसा करते हैं ना, तो इन तीनों के अटैक तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मिल्की व्हाइट कलर के क्रैक है ना, उन्हें भाई साहब तीनों अटैकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों की तीनों अटैक मिल्की व्हाइट फ्लेम में ही मिल जाती है। तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं कि भला अब क्या होगा। किंग युआन शायद चारों के चारों बंदे पीछे आ जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें किंग युआन को बताया जाता है, सॉरी किंग युआन नहीं, हमारी जान को बताया जाता है। और जो नान थी ना, उसने काफी कुछ हमारी जान को बता दिया था। अब नान चलती है तो ऐसे अपनी एक उंगली हिलाती है और उंगली हिलाते ही नान के शरीर से थोड़ी सी अर्ध शक्तियां निकलती हैं और एक छोटी सी गोली का रूप ले लेती हैं। अब जो गोली चलती है तो ये भी हमारी जान के शरीर में चली जाती है और हमारी जान के शरीर में जो 4 और गोलियां है ना, थंडर गोली, पानी वाली गोली, आग वाली गोली और एक और गोली होगी, ठीक है ना, वो तीनों बोले जाए तो वो चारों की चारों गोलियां भी कांपने लगती हैं। अब जैसी ये 5 गोलियां जान के शरीर में एकत्रित हो जाती है ना, तो इनसे एक शक्ति निकलती है, जो कि गोल्डन कलर की होती है और ये शक्ति एक दिशा में आसमान तक चली जाती है। अब जैसे ये आसमान तक जाती है ना, तो जो नान है ना, वो हमारी जान से कहने लगती है कि यही वो रास्ता है जो कि तुम्हें पैराडाइज वर्ल्ड तक ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम पक्का जीतेंगे। अब भाई साहब ये कहती नान की जो सोल है ना, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। बोला जाए तो जो युनकी है ना, उसी के शरीर के अंदर समा जाती है। कुछ समय के लिए युनकी दोबारा से होश में आ जाती है। अब जैसे युनकी होश में आती है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी थोड़ी सी पावर युनकी के शरीर में डाल देता है, जिस वजह से युनकी थोड़ा बहुत रिकवर कर जाती है। अब जैसे युनकी रिकवर करती है ना, तो जान चलता है तो युनकी तो ऐसा खड़ा करता है और जो गोल्डन कलर का रास्ता बना था ना, उसी रास्ते के साथ हमारा जान पैराडाइज वर्ल्ड में जाने लगता है। अब इतने में हमें एक स्पेस बोला जाए तो गोल्डन कलर के पोर्टल टाइप को बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान पहुंच चुका था। जान जैसे इस पोर्टल को देखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगता है, अनईजी का महसूस करने लगता है कि भाई आखिरकार ये पोर्टल किस प्रकार का है। अब जान चलता है तो फाइनली युनिकी के साथ इस पोर्टल के अंदर ही जाने वाला होता है। तभी अचानक हमें फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम को बताया जाता है, जिसका नाम युआन टियान था। अब जैसे
ये फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम ये देखती है कि वो रास्ता खुल चुका है, जिस रास्ते के थ्रू वो बैटल बुरे जाए तो पैराडाइज वर्ल्ड में जा सकती है। तो जो फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम है ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब तो मेरी मजे मजे है। फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम चलती है तो एक सिल्वर कलर की बोले जाए तो दूधिया सिल्वर कलर की चेन को बनाती है और उस चेन को तेजी से हमारी जान की ओर शूट कर देती है। अब भाई साहब जैसे ये चेन जान की ओर तेजी से आगे बढ़ती है ना, और गोल्डन ड्रैगन, ताओसी गॉड या फिर जियो कबीले का सेकंड लीडर ये देखते हैं तो इस चेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानती है कि वो अपनी जान देकर भी इस चेन को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए उन्हें जान को पैराडाइज वर्ल्ड में जाने के लिए थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा। इसलिए सभी के सभी बंदे चलते हैं तो चैन के सामने आने लगते हैं। अब जब जान ये देखता है कि चैन को रोकने के लिए सभी के सभी लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, तो जान समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से पैराडाइज वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वो पैराडाइज वर्ल्ड में पहुंच भी गया और वहाँ पर से वो गॉड बनकर वापस आ भी गया तो भी वो भला किसके लिए गॉड बनेगा, क्योंकि उसके अपने तो रहेंगे ही नहीं। इसलिए अब जान चलता है तो इस बात को नजरअंदाज करता है। वो पैराडाइज वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो तेजी से सभी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। तभी जो यूनिकी है ना, उसके शरीर के अंदर दोबारा से नान नान की आत्मा आ जाती है और वो एकदम घूर कर जो चैन सभी की जान लेने के लिए आगे बढ़ रही थी ना, उसकी वजह से घूर कर दिखती है और कहने लगती है कि युवान टियान तुम मानोगे नहीं, तुम गुलाम बनकर नहीं रह सकते, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर यूनिकी चलती है या फिर बोला जाए तो नान नान चलती है, तो ऐसे अपनी एक उंगली को सिर्फ अपनी एक उंगली को आगे करती है और पलक झपकती जो चैन है ना, जो कि शायद द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कोई भी नहीं रोक सकता था, नान नान उसे पलक झपकती डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे ये चैन डिस्ट्रॉय होती है ना, तो नान नान जान का हाथ पकड़ती है और जो गोल्डन कलर का पोर्टल है ना उसके अंदर घुस जाती है, बोला जाए तो जान को ले जाती है। अब पलक झपकती जो गोल्डन कलर का पोर्टल है ना वो भी बंद हो जाता है। अब जब फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम इस तरीके से पोर्टल को बंद होता हुआ देखती है ना, तो वो गुस्सा होती है, लेकिन फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम चलती है तो अपने आप को शांत करती है और कहने लगती है कि कोई नहीं, तुम वापस आओ तब मैं तुम्हें देखूंगी। अब एक सीन ही साथ सीन से होता है और फिर हमें एक गोल्डन जगह को बताया जाता है जहाँ पर यूनिकी और हमारे जान लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, और जो यूनिकी है ना उसके हाथों में बोले जाए तो वो ऐसे एक हाथ आगे करी हुई थी और 4 मोती उसके हाथों में तेजी से घूम रहे थे, और इन्हीं मोती की वजह से यूनिकी और जान अभी तक सुरक्षित थे। वरना जो आसपास का गोल्डन माहौल था ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये हर किसी को सिर्फ नान नान के अलावा डिस्ट्रॉय कर देता। अब फाइनली जान यूनिकी लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहती हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली जो हमारे जान और यूनिकी है ना, ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि अभी तक जिस गोल्डन धुंध से वो निकल रहे थे ना, वो धुंध एकदम गायब आ चुकी है और उसकी जगह हरियाली ने ले चुकी है। जान देखता है कि सामने एक बहुत ही विशाल गार्डन है जिसमें कि तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। अब जैसे यूनिकी के साथ हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो यूनिकी जान को दिखती है और जान यूनिकी को दिखता है, लेकिन तभी यूनिकी के शरीर से एक आत्मा बाहर निकलती है जो कि नान नान का रूप ले लेती है। अब जैसे ही यहाँ पर नान नान प्रकट होती है ना, तो नान नान यहाँ पर बहुत कुछ जान को बताने लगती है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं और युवान टियान रहा करते थे। नान नान चलती है तो जान के ऐसे हाथ पकड़ लेती है और जो हमारा जान है ना उसे याद दिलाने लगती है कि क्या तुम्हें ये जगह याद नहीं है। नान नान चलती है तो एक मैदान से मिलाती है, बोले जाए तो जो कुश्ती का मैदान होता है ना इतना बड़ा था, एक मैदान से मिलाती है और यहाँ पर जान से कहने लगती है कि युवान टियान क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा इस जगह के बारे में। ये वो जगह है जहाँ पर तुम अपनी तलवार की प्रैक्टिस करते थे ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो सको। अब जैसी नान नान कहती है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार नान नान क्या कर रही है। नान नान चलती है तो हाथ पकड़कर जान को और भी आगे ले जाने लगती है और भी चीजों के बारे में बताने लगती है कि युवान टियान तुम्हें ये जगह याद है हम जहाँ पर अपना कीमती समय बिताया करते थे। नान नान चलती है तो इसी गार्डन में और भी आगे ले जाती है और एक झूले के पास ले आती है और यहाँ पर जान की ओर देखकर जान से कहने लगती है कि तुम्हें ये जगह भी याद नहीं है युवान टियान, ये वो जगह है जहाँ पर हम हमारी कीमती बुक्स पढ़ा करते थे। अब नान नान चलती है तो ऐसे ऐसे जान को आगे ले जाती रहती है, लेकिन जान को कुछ भी याद नहीं आता कि भाई आखिरकार ये नान नान कह कर रही है। अब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक हमारी जान को एक जगह दिख जाती है और जो जगह है ना ये सभी जगहों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि अभी तक नान नान ने हमारी जान को जितनी भी जगह बताई थी ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये जगह थोड़ी सी बिखरी हुई थी और ये ताबूत टाइप का लग रहा था, बोला जाए तो पुराना मकबरा टाइप का लग रहा था। अब जैसे जान और नान नान यहाँ पर आते हैं ना, तो हमारा जान उल्टा नान नान से पूछ लेता है कि ये कौन सी जगह है। अब जैसे नान नान जान को पूछती हुई दिखती है ना, तो नान नान चलती है तो बताने लगती है कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, बोला जाए तो मैं ही पैराडाइज वर्ल्ड हूँ। अब जैसे नान नान कहती है ना, तो हमारा जान कुछ बातें तो समझ जाता है लेकिन कुछ बातें नहीं समझ पाता कि आखिर नान नान कह क्या रही है, लेकिन जान इतना समझ जाता है कि ये जगह
जरूर एक गॉड बनने से संबंधित है, इसलिए जान चलता है तो इस जगह के बारे में पूछने लगता है कि क्या हम वहाँ पर पास जा सकते हैं। नान चलती है तो मना कर देती है कि नहीं, वहाँ पर हो सकता है कि अगर तुम गए तो तुम मारे जाओ। अब जैसी नान ने कहती है ना तो हमारा जान चलता है तो उल्टा नान से कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने युआन टियान पर भरोसा नहीं है कि वो वहाँ पर जिंदा रह पाएगा या फिर नहीं। अब जैसे ही हमारे जान कहता है ना तो नान थोड़ी सी हैरान हो जाती है। नान समझ जाती है कि शायद जान को अपनी कुछ मेमोरी वापस आ चुकी है। अब फाइनली नान चलती है तो जान को जो मकबरा टाइप का था ना यहाँ पर ले आती है, बोले जाए तो 100 मीटर के करीब ले आती है। अब जैसे ही हमारे जान सामने मकबरा को दिखता है तो वो दिखता है कि यहाँ पर 2 ताबूत रखे हुए हैं और उन ताबूतों के बीच में एक कढ़ाई टाइप का फ्लेम कोल्ड रंग भी रखा हुआ है। और जो फ्लेम कढ़ाई है ना ये ऐसा लग रहा है कि मैं मानो हरे कलर की फ्लेम से बनी हुई हो। अब जैसे ही नान इस कढ़ाई के पास पहुंचती है लगभग 50 से 60 मीटर दूरी पर, तो जो नान है ना ऐसा लगने लगता है कि मानो वो अपने दिमाग पर काबू खो रही हो और वो तेजी से जो कढ़ाई है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब नान को हमारे जान ऐसे बढ़ता हुआ दिखता है ना आगे तो जान समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमारे जान चलता है तो नान को पकड़ता है और अपनी सोल पावर के दम पर हमारे जान नान और यून की है ना उसे बहुत ही ज्यादा पीछे ले आता है। अब जैसे ही हमारे जान यून की और नान को बहुत ही ज्यादा पीछे ले आता है ना तो जो नान है ना उसे कुछ याद आ जाता है। नान चलती है तो सब कुछ समझ जाती है। नान चलती है तो हमारी जान को बताने लगती है। अब देखो इस बात को मैंने पहले ही बता दिया है ताकि स्टोरी एकदम सही से समझ में आ सके, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। नान चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हें जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फर्स्ट 2 वेपन मिलते हैं ना, सबसे पावरफुल वेपन मिलते हैं ना, उनका असल में जन्म यहीं पर हुआ था और यहीं पर पहले गॉड का जन्म हुआ था। अब एक साथ 2 गॉडों का जन्म हुआ था, एक का नाम तो था युआन टियान और दूसरे का नाम था जुआन टियान। अब जो जुआन टियान था ना वो थोड़ा गधा टाइप का था, इसलिए उसने युआन टियान के साथ धोखा कर दिया और जो फर्स्ट होली फ्लेम है ना उसे पूरी तरीके से अपने आप में ही मर्ज कर लिया, जिस वजह से तो उन्होंने जुआन टियान से एकदम जमकर फाइट की थी और जुआन टियान को 3 भागों में बांट दिया था। हालांकि जो युआन टियान है ना जुआन टियान ने उन्हें भी कई भागों में बांट दिया था। अब समय गुजरा था और समय के साथ जो जुआन टियान था ना उसका एक रूप बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता गया और उसने प्लान बनाया कि दोबारा से पैराडाइज वर्ल्ड को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि युआन टियान ने जुआन टियान को द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की ओर फेंक दिया था। इसलिए जुआन टियान ने ये प्लान बनाया कि वो जिन 3 भागों में द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में उपलब्ध है ना उनमें से एक के पास ही पूरी मेमोरी रखेंगी और 2 को सिर्फ वो पावरफुल बनाएगा ताकि भविष्य में वो तीनों रूपों को मिलाकर दोबारा से गॉड लेवल पर पहुंच सके और पैराडाइज वर्ल्ड पर राज कर सके। और हुआ भी ऐसा ही। अब जैसे नान ये सारी बातें जान को बता देती है ना तो जान को भी एकदम सारी बातें समझ में आ जाती है। हालांकि जान जब ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर पर हमला करने के लिए गया था ना उस समय भी हमारे जान ने महसूस किया था कि ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर और एवरी रेस का लीडर मानो एक ही हो, लेकिन उस समय हमारे जान को इतना क्लियर नहीं था कि दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग। लेकिन जब नान कहती है तो जान सब कुछ समझ जाता है कि सच में वो तीनों एक ही हैं। अब देखो मैंने जो आगे चैप्टर पढ़े हैं ना वो थोड़े अजीब से चैप्टर हैं, तो अगर मैं चैप्टर के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं मेरे अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर नान चलती है तो सब कुछ हमारे जान को जैसे ही बताती है ना तो जान सब कुछ समझ जाता है। अब नान चलती है तो और भी बताने लगती है कि ये दुनिया है ना पैराडाइज वर्ल्ड है ना इसे बहुत पहले जुआन टियान बोले जाए तो फर्स्ट होली फ्लेम ने बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिस वजह से यहाँ पर जो गॉड बनने की शक्तियां है ना वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारा गॉड बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे ही नाना ने कहती है ना तो जान परेशान हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट होली फ्लेम है वो तो पहले से ही गॉड बन चुकी है और अगर वो पैराडाइज वर्ल्ड में आकर भी गॉड नहीं बन सका तो शायद द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को जो फर्स्ट होली फ्लेम है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी और तो और फर्स्ट होली फ्लेम और हर एक बंदे को मार देगी जो उसके सामने उसे रोकने के लिए आएगा। इसलिए जान परेशान हो जाता है कि भला वो करे क्या। अब जान यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है तभी जो नान है ना जिसके एक हाथ पर ऐसे चारों जो मोतियां वो घूम रहे हैं, उन मोतियों के बीच में अचानक एक हल्की सी पति प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये पति प्रकट होती है ना तो चारों तरफ एकदम जेंटलमैन शक्तियां फैलती हुई चली जाती हैं। अब इतने में हमारी जान के बोले जाए तो जान का जो स्पिरिचुअल पैलेस है ना 10 फ्लोर वाला उसे बताया जाता है। अब हमारे जान के स्पिरिचुअल पैलेस के 10वें फ्लोर में एक पति डली हुई है। अब वो पति है ना उसमें भी हलचल होने लगती है। अब जैसे ही हमारी जान के शरीर में भी हलचल होने लगती है ना तो जान के शरीर से भी एक जेंटलमैन ऑरा निकलता है और वो भी चारों तरफ फैलता हुआ चला जाता है। अब जैसे ही नान के हाथों से निकला हुआ जो ऑरा बाहर निकला था, साथ ही साथ जान के शरीर से जो ऑरा बाहर निकला था, बोला जाए तो दोनों के हाथों और हमारे जान के शरीर से शक्तियां निकली थी ना वो शक्तियां एक हो जाती हैं और एक आफ्टर इमेज बोले जाए तो एक इंसान के रूप में बदल जाती हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये इंसान प्रकट होता है ना
ना और नान नान सामने वाले इंसान को दिखती है तो वो एक ही बार में पहचान जाती है कि युआन टियान। अब इतने में हमें युआन टियान को बताया जाता है जो कि मुस्कुरा रहे होते हैं नान नान को देखकर। अब यहाँ पर युआन टियान चलती हैं तो ऐसे अपनी एक उंगली आगे करती हैं और जो नान नान है ना उसके माथे को छू लेती हैं। बोले जाए तो जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती है ना वहाँ पर हल्का से टच कर देती हैं। अब जैसे ही युआन टियान ऐसा करती है ना तो जो नान नान की थोड़ी बहुत और मेमोरी रिकवर होनी थी ना वो पलक झपकते दोबारा से रिकवर हो जाती है। अब यहाँ पर युआन टियान चलते हैं तो सब कुछ हमारे जान को बताने लगते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था और फिर हमें दोबारा से वही सारी बातें बताई गई हैं कि जो जुआन टियान है उसने धोखे से फर्स्ट नंबर की होली फ्लेम हड़प ली थी और जो फर्स्ट नंबर की होली फ्लेम है ना वो असल में जुआन टियान ही है और फिर उसने बाद में मुझ पर हमला कर दिया, मैंने उस पर हमला कर दिया, मैंने उसे 3 भागों में बांट दिया और उसने मुझे 8 से 10 भागों में बांट दिया। लेकिन जो जुआन टियान है ना वो बहुत ही चालाक था, जब भी मैं अलग अलग जगह पर जन्म लेता था तो वो मुझे ताबूतों में कैद कर रख लेता था। बोले जाए तो सारी बातें युआन टियान हमारे जान को बता देते हैं। अब जो हमारे जान है ना वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। अब जान चलता है तो वो भी युआन टियान को बताने लगता है कि जो फर्स्ट होली फ्लेम है ना वो ऑलरेडी गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है और अगर द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से कोई गॉड पैदा नहीं हुआ तो शायद जो जुआन टियान है ना या फिर बोला जाए तो फर्स्ट होली फ्लेम वो पूरे की पूरी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी, जिस वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए आपको गॉड लेवल पर बोले जाए तो आपको जुआन टियान से लड़ना पड़ेगा। अब जैसे युआन टियान जान की बात सुनते हैं ना तो वो मना कर देते हैं कि देखो मैं सिर्फ एक आत्मा का हल्का सा सोर्स हूँ और फिलहाल के लिए मैं पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें गॉड लेवल पर पहुंचा सकता हूँ। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन कुछ तरीके हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ चीजें रही तो तुम शायद गॉड लेवल पर पहुंच सकते हो। अब यहाँ पर युआन टियान चलते हैं तो बताने लगते हैं कि गॉड लेवल पर पहुंचने के लिए सबसे पहले जो 4 मोती है ना 5 मोती है ना 5 में से 4 मोती तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक बहुत ही हाई लेवल का वेपन होना चाहिए। अब जैसी ये बात है युआन टियान हमारे जान को बता देती है ना तो वो एक जेंटलमैन पावर हमारे जान के शरीर के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ये सारी की सारी पावर बोले जाए तो छोटी सी जेंटल पावर ही हमारी जान के शरीर के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पर युआन टियान चलते हैं तो यह कहकर कि बच्चे अगर तुम्हें वॉर ऑफ गॉड बनना है तो तुम्हें डिवाइन पावर को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि उस समय मेरे पास डिवाइन पावर थी लेकिन वो जुआन टियान बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने मेरे अंदर की सारी डिवाइन पावर डिस्ट्रॉय कर दी और जो डिवाइन पावर का सोर्स है वो भी उसने कहीं पर छुपा कर रख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम उस डिवाइन पावर का सोर्स ढूंढ पाओगे और गॉड ऑफ वॉर बनकर द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की रक्षा करोगे। अब भाई साहब यह कहती युआन टियान चलते हैं तो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और युआन टियान की जो एनर्जी है ना जो यूनिकी है ना उसके शरीर के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो यूनिकी है ना वो एक गहरी ट्रेनिंग में चली जाती है। अब जैसे हमारे जान युआन टियान जी की लास्ट शब्द मन में दोहराने लगता है ना कि किसी पावर को ढूंढना पड़ेगा तो जान को कुछ समझ में आ जाता है कि वो पावर भला उसे यहीं पर मिल सकती है, इसलिए जान चलता है तो यूनिकी के साथ जो पैराडाइज वर्ल्ड है ना वहाँ के हर कोने कचारे बोले जाए तो पैराडाइज वर्ल्ड में ढूंढने लगता है कि कोई गोली वगैरह मिल जाए डिवाइन पावर की या फिर कोई ऐसा टोकन जिसमें कि डिवाइन पावर जो जुआन टियान है ना उसने स्टोर कर रखी हो। अब फाइनली यूनिकी और जान बहुत कुछ ढूंढते हैं, बहुत चीजों को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें डिवाइन पावर की ना ही कोई गोली मिलती है और ना ही डिवाइन पावर का कोई अंश। जान समझ जाता है कि अगर उसे डिवाइन पावर हासिल करना है ना तो उसे जुआन टियान से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी की पूरी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में या फिर पैराडाइज वर्ल्ड में जुआन टियान के अलावा किसी के पास डिवाइन पावर नहीं है। जान सब कुछ समझ जाता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो जाता है कि अब आखिरकार वो डिवाइन पावर कहाँ से लेगा, क्योंकि जान के पास वॉर ऑफ गॉड बनने के लिए हर चीज उपलब्ध थी सिर्फ डिवाइन पावर के अलावा। अब जान पैराडाइज वर्ल्ड को एक बार और छानता है लेकिन उसे फिर भी डिवाइन पावर नहीं मिलती। जान समझ जाता है कि यहाँ पर अब फालतू समय बर्बाद करने से कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कि बाहर जाकर गोल्डन ड्रैगन की थोड़ी बहुत मदद की जाए ताकि हो सकता है कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड थोड़ा बहुत और समय के लिए सुरक्षित रह सके। इसलिए अब जान चलता है तो वापस जाने की तैयारी करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो हेवनली अलायंस है ना जहाँ पर एक गोल्डन लाइट चमकी थी वहाँ पर दोबारा से गोल्डन लाइट चमकती है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से यूनिकी एक और लड़की जो कि फिलहाल के लिए कल्टीवेशन में थी लेकिन वो ऐसे हवा में तैर रही होती है, बोले जाए तो नान नान और हमारा जान इस गोल्डन कलर के पोर्टल से बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ही जिहान वगैरह इस पोर्टल से बाहर निकल कर आते हैं और गोल्डन ड्रैगन वगैरह ताओशी गॉड वगैरह जिहान और यूनिकी को देखते हैं और जिहान के शरीर से वही पहले जैसी नॉर्मल शक्तियां निकलता हुआ देखते हैं तो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ताओशी गॉड वगैरह समझ जाते हैं कि शायद
जान फैल हो चुका है। शायद पैराडाइज वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज जान को नहीं मिली है जिसकी सहायता से जान गॉड बन सके। अब जो गोल्डन ड्रैगन है ना वो समझ जाते हैं कि इसमें जान की वास्तव में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर पैराडाइज वर्ल्ड में जान को कोई ना कोई ऐसी चीज मिलती जिसकी सहायता से वो गॉड बन सकता था तो जान पक्का कोशिश करता गॉड लेवल पर जाने को और द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को बचाने को। लेकिन जब पैराडाइज वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो भला वो कोशिश कहाँ से चलेगा। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो समझ जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान को लड़ाई के लिए आगे भी नहीं बुलाते। जो बुजुर्ग वगैरह है ना वही आगे बढ़ने लगते हैं और पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि जैसे यहाँ पर आता है ना तो वो अपने आप को संभालता है। इतने में जान की वाइफ वगैरह भी यहाँ पर आ जाती है और जान से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। जान चलता है तो बता देता है कि जो फर्स्ट गॉड है ना उनकी आप इसे वाइफ मान सकते हो या फिर जो पैराडाइज वर्ल्ड है ना उसका गार्डियंस मान सकते हो आप इस लड़की को। अब जैसे ही जान ये कह देता है ना तो जान काइलिन और यूनर से ज्यादा बात नहीं करता। जान चलता है तो दोनों को यह कहकर कि इस लड़की की सुरक्षा रखना, ध्यान रहे कि इसे कोई भी डिस्टर्ब न कर पाए। जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है लड़ने के लिए। यून की चलती है तो इस लड़की को जो हेवनली अलायंस की सबसे सुरक्षित जगह पर है ना यहाँ पर ले आती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सभी लोगों को एकत्रित होता हुआ बताया जाता है और सभी के सभी लोग आसमान में जो जुआन टियान अपने आप को या फिर बोला जाए तीनों बॉडीज को मिला रहा था ना एक फॉर्मेशन के अंदर, उसी फॉर्मेशन के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान, ताओची गॉड, जियो कबीले के लीडर वगैरह सभी उपलब्ध थे और ये सभी के सभी सोच रहे होते हैं कि भला जो सामने एक फॉर्मेशन टाइप का है इसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हमने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो हो सकता है कि जो जुआन टियान है ना जो कि तीनों शरीरों को एक मिलाकर गॉड लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है वो गॉड लेवल पर ना पहुंच पाए। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना तो जान चलता है तो सबसे अपना पावरफुल वेपन बोले जाए तो फ्लेम कड़ाई को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे हमारे जान फ्लेम कड़ाई को बाहर निकालता है ना तो जान इशारा करता है और इशारा करते ही लाखों की तादाद में लोग बाग इस कड़ाई के चारों तरफ एकत्रित होने लगते हैं और इस कड़ाई के अंदर अपनी अपनी पावर डालने लगते हैं। अब जैसे इस कड़ाई के अंदर बहुत सारी उल्ले की पावर जाती है ना तो ये कड़ाई है ना ये भी बहुत ही बड़ी हो जाती है और लगभग 10,000 फुट बड़ी हो जाती है। अब जैसे ही ये कड़ाई 10,000 फुट बड़ी होती है ना तो जान चलता है तो इस कड़ाई को जो फॉर्मेशन के क्रैक वगैरह है ना उनकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही जान ऐसा करता है तो ये कड़ाई तेजी से जो फॉर्मेशन है ना जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेशन एक प्रकार का प्लेनेट है, उसकी ओर एक कड़ाई आगे बढ़ती है ना और इस कड़ाई फॉर्मेशन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाती है तो कड़ाई चलती है तो अपने आप स्लो हो जाती है और धीरे धीरे कड़ाई की जो शक्तियां है ना वो अपने आप ही गायब होने लगती है, क्योंकि जो फॉर्मेशन है ना उसका दबाव इतना ज्यादा था कि जो कड़ाई है ना वो भी झेल नहीं पा रही होती है। अब जब जान अपनी इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से डिसॉल्व होता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि ये गॉड में और हाफ गॉड में कितना अंतर है। जान समझ जाता है कि अगर जो जुआन टियान है ना वो गॉड लेवल पर पहुंच गया ना तो उसे शायद कोई भी नहीं हरा सकता। अब जान कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन तभी आसमान में अचानक 10 से 15 कॉफिन प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये कॉफिन प्रकट होती है ना तो पूरे के पूरे द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आवाज गूंजती है कि तुम तुच्छ मानव, तुम्हारी एक औकात कि तुम मेरे सामने इस तरीके से उछलोगे, एक गॉड के सामने उछलोगे। चलो जो भी है आज मैं तुम सभी को ठिकाने लगा ही देता हूँ। अब भाई साहब जैसी ये आवाज आती है ना तो फॉर्मेशन के करीब जो 8 से 10 कॉफिन प्रकट हुए थे उन कॉफिनों में से अलग अलग बंदे बाहर निकल कर आने लगते हैं। अब भाई साहब जैसी यहाँ पर हेवनली अलायंस के सारे लोग सामने कॉफिनों में से बहुत सारे बंदों को निकलता हुआ दिखते हैं, खासकर सामने वाले बंदों को जाना पहचाना निकलता हुआ दिखते हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि जुआन टियान ने कॉफिनों में से जो बंदे निकाले थे वो बंदे और कोई नहीं बल्कि जियो कबीले का फर्स्ट लीडर जो कि कुछ दिनों पहले ही एक मिल्की व्हाइट कलर के फ्लेम वाले बंदे ने मारा था ना, वो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जियो कबीले का फर्स्ट लीडर गॉडेस बोला जाए तो पॉइजनस किंग, जियो कबीले का फर्स्ट एल्डर फ्लावर गॉड पैलेस की जो फर्स्ट लीडर नहीं है ना वो किंग ऑफ बीस्ट मरने से पहले वो थे ना वो 10 कलर स्नेक पाइथन बोले जाए तो बहुत सारे जाने पहचाने लोग इन कॉफिनों में से निकल कर बाहर आने लगते हैं। अब जैसे ही ताओशी गॉड, गोल्डन ड्रैगन या फिर जियो कबीले का सेकंड लीडर ये सब दिखता है ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब सामने वाले लोगों की वो पावर दिखते हैं ना तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शायद जो सामने मरे हुए लोग हैं ना उनसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते, क्योंकि कॉफिनों में से जियो कबीले का फर्स्ट लीडर भी निकला था जो कि शायद फिलहाल के लिए एवरेज के कंट्रोल में था, या फिर बोला जाए तो इसे मार दिया गया था और सिर्फ इसकी बॉडी अकेले यहाँ पर थी, लेकिन इसकी बॉडी भी हाफ गॉड लेवल पर थी। और फिलहाल के लिए जो हेवनली अलायंस है ना उसमें जान के अलावा कोई भी हाफ गॉड लेवल का वॉरियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ताओशी गॉड या फिर जियो कबीले का सेकंड लीडर समझ जाते हैं कि वो किसी भी कीमत पर जियो कबीले के फर्स्ट लीडर से नहीं जीत सकते। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग हार मानने लगते हैं और सभी के सभी हेवनली अलायंस के लोग अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं कि हम कब मरे। लेकिन जो काइलिन, यूनियन या किंग ऑफ बीस्ट है ना उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि फ्लावर गॉड या फिर मून गॉड वो जब गॉड लेवल पर पहुंचने वाले थे तो उन्हें किसने मारा होगा, क्योंकि जब फ्लावर गॉड या फिर मून गॉड की बॉडी जुआन
टियान के पास है ना, तो ये पक्का जुआन टियान ने ही इन लोगों को मारा होगा। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें नान नान को बताया जाता है जो कि होश में आ चुकी थी। अब जैसे ही नान नान होश में आती है ना और वो ये सब कुछ दिखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नान नान चलती है तो कहने लगती है कि जुआन टियान, मतलब कि यहीं पर मन में कहने लगती है कि जुआन टियान तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही गॉड बन सकते हो, क्या तुम्हारे अलावा कोई गॉड नहीं बन सकता। अब भाई साहब जैसे ही नान नान मन में कहती है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो जो नान नान है ना उसकी बॉडी इतनी ज्यादा खास है कि अगर वो शक्ति अपनी किसी को भी देना तो वो गॉड लेवल पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। मतलब कि नान नान की बॉडी हमें इस तरीके से लग रही थी। अब इतने में हमें यूनिकी को बताया जाता है जो कि ये सब देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और नान नान से कहने लगती है कि प्लीज एल्डरनी नान नान हमें बचा लीजिए, मैं अपनी बॉडी, अपनी सोल, यहाँ तक कि मेरे पास जो भी है ना सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हैं और तो और आप मेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर आप मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन प्लीज नान नान जी हमारे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को बचा लीजिए। अब जैसे यहाँ पर यूनिकी ये कहती है ना और नान नान यूनिकी की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नान नान चलती है तो यूनिकी के माथे पर, बोला जाए तो सिर पर ऐसे हाथ फेरती है और यूनिकी से कहने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है। जिस बंदे को मुझे अपने साथ ले जाना था ना वो तो अकेला ही लड़ने के लिए चला गया, सच में वो सच में ही मूर्ख है। अब इतने में दोबारा से जियान बगीरा को बताया जाता है जिनके सामने 8 से 10 बंदे खड़े हुए होते हैं और जो 10 बंदे हैं ना उनमें से किसी भी बंदे ने अभी तक जियान बगीरा के ग्रुप पर हमला नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो जो 10 बंदे हैं ना जो कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की हैं लेकिन वो आज से 10,000 साल पहले ही मारे गए हैं, वो सिर्फ पपेट के रूप में सामने खड़े हुए हैं। तो हमारे जान इतना समझ जाता है कि जो सामने 10 से 12 बंदे हैं ना ये किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और जब तक इन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा ना जब तक हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। अब जान समझ जाता है कि जो भी मौका है ना वो सिर्फ उसके लिए और सभी के लिए लास्ट मौका ही है, इसलिए उन्हें सिर्फ एक मौका और मिलेगा एक अटैक करने का। इसलिए जान चलता है तो अटैक को तैयार करने लगता है। अब जब जान ऐसा अटैक तैयार करता है ना तो ताओशी गॉड या फिर गोल्डन ड्रैगन या फिर जियो कबीले के लीडर या फिर और भी पावरफुल वॉरियर चलते हैं तो सभी के सभी वॉरियर हमारी जान के अंदर पावर वगैरह भेजने लगते हैं, जिस वजह से हमारी जान का जो अटैक है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाता है और सीधा जो बादल है ना जिसमें की क्रैक आ रहे हैं उन्हीं बादलों में घुस जाता है। लेकिन ये अटैक भी पलक झपकती डिजॉल्व हो जाता है और तो और हमारी जान ने इस अटैक में अपनी बहुत ज्यादा, बोले जाए तो लगभग 90 से 95% पावर का इस्तेमाल कर दिया था, फिर भी बादलों को कुछ नहीं हुआ। और तो और इस अटैक की वजह से हमारे जान भी नीचे गिर जाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो हमारी जान ने अटैक किया था ना वो तो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन आसमान से एक आवाज गूंजती है कि तुम तुच्छ प्राणी एक गॉड के सामने आकर उस पर हमला करने की कोशिश करोगे, सच में तुम्हारी जो बुद्धि है ना उस पर कछुआ बैठा हुआ है, इसलिए अपनी बुद्धि को पानी में भिगा दो। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर जुआन टियान कहता है ना तो इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि दोबारा से अपनी बॉडी को ऑलमोस्ट ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी अचानक हमारी जान के चारों तरफ एक जेंटलमैन शक्ति फैलती है और जो नान नान है ना वो हमारी जान के बहुत ही ज्यादा करीब प्रकट हो जाती है और जान जो भी जान को चोटें वगैरह लगी हुई थी ना वो भी थोड़ा बहुत जल्दी रिकवर होने लगती है अपने आप। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, जुआन टियान को बताया जाता है जो कि ताओशी गॉड और जो जियो कबीले का लीडर है ना उससे कह रहा होता है कि अगर तुम लोग मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को छोड़ दूंगा, बोला जाए तो उसे माफ कर दूंगा और तुम चैन से यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरे ही नियम चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर जुआन टियान एक कहता है ना तो ताओशी गॉड वगैरह मना कर देती हैं और वो जुआन टियान से कहने लगते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हम तुम्हारी शरण में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। अब जैसे जुआन टियान यहाँ पर ताओशी गॉड की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि ठीक है अगर मरना ही चाहते हो ना तो मर जाओ। अब भाई साहब यह कहते जुआन टुआन चलता है तो इसने बहुत पहले जो भी गॉड लेवल पर जाना चाहता था ना उन सारे लोगों को मार देता था और उनके कोफेन वगैरह बोले जाए तो ताबूतों में पैक कर लेता था। तो जुआन टियान चलता है तो हाथ लाता और हाथ लाती जो पुराने फ्लावर गॉड पैलेस की लीडर नी या फिर मून गॉड पैलेस की लीडर नी या फिर जियो कबीले का फर्स्ट लीडर जो कि पहले मर चुके हैं या फिर 10 कलर स्नेक पाइथन की पुरानी लीडर या फिर किंग ऑफ बीस्ट के पुराने मतलब कि अवतार, वो यहाँ पर सभी पर हमला करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे इसलिए पूरी की पूरी हेवनली अलायंस में भगदड़ मच जाती है। बहुत सारे लोग मारे जाने लगते हैं, चारों तरफ ब्लड फैलने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और नीचे धरती पर हमारी जान को बताया जाता है जहाँ पर जान के चारों तरफ एक जेंटलमैन औरत लिपटी हुई थी और जान थोड़ा बहुत तो होश में आ चुका था और वो नान नान को देखकर कह रहा होता है कि मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आया। नान नान चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि बच्चे मुझे पता है कि तुम्हारी सारी मेमोरी वापस आ चुकी है और मैं जानती हूँ कि तुम ही जुआन टियान हो। अब शायद तुम्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे सैक्रिफाइस के बिना तुम शायद
जुआन टियान से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, इसलिए मुझे सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। बच्चे, तुम पर और युआन टियान पर मेरा एक उधार है। उम्मीद है कि तुम हमेशा इसके कर्ज के नीचे रहोगे। अब जैसी नान नान ये कहती है ना, तो जो जान है ना वो अपने आप को मजबूर महसूस करने लगता है। और हमें हम यहाँ पर बताया जाता है कि जो जान है ना, जब पैराडाइज वर्ल्ड में हमारा जान गया था ना, और उस समय नान नान हमारे जान को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय हमारे जान को हर चीज याद आ गई थी। लेकिन हमारे जान ने उस समय ये सब कुछ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि हमारे जान उसी समय समझ गया था कि अगर उसे बैटल फॉर्मेशन गॉड लेवल पर जाना है ना, तो कम से कम नान नान है ना उसे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नान नान के शरीर के अंदर ही, आत्मा के अंदर ही डिवाइन पावर है, और उस डिवाइन पावर के बिना गॉड लेवल पर जाना बोले तो इम्पॉसिबल। अब जान समझ जाता है कि जो नान नान है ना वो क्या कहना चाहती है, इसलिए जान चलता है तो खड़ा होता है और नान नान को ऐसे गले लगा लेता है। अब जैसे ही नान नान जान के गले लगती है और जान नान नान के गले लगता है, तो हमें नान नान की आंखों को बताया जाता है जो कि एकदम ब्लूइस्ट कलर की हो गई थी, बोला जाए तो नीले कलर की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अब नान नान अपनी डिवाइन पावर जान के अंदर भेजने लगी है। अब यहाँ पर जो नान नान है ना वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और नान नान की पावर धीरे धीरे आराम आराम से जान के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से जान की पावर है ना वो अपने आप बढ़ने लगती है। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही होती है, लगे तिरी। और वो जो टियान युआन जी है ना, मतलब कि जुआन टियान युआन जी है ना, वो लगातार सभी को मारता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो धरती पर ये महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ होने लगी है, तो उसके मन में और भी ज्यादा प्रसन्नता छा जाती है। वो यही चाहता था कि जो नान नान है ना वो जान को उसकी पावर दे दे, बोला जाए तो नान नान की पावर जान के अंदर चली जाए ताकि वो उसे आसानी से जान से छीन सके। अब जैसे ही जुआन युआन मतलब कि जुआन टियान ये महसूस करता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और भी तेजी से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि आराम आराम से गॉड लेवल पर जाने लगा था और आराम आराम से ऊपर भी उठने लगा था, बोले जाए तो आसमान के ऊपर भी आने लगा था। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन टियान ये महसूस करता है कि जान गॉड लेवल पर जा रहा है, तो वो मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी बाहर जाहिर नहीं करता। जुआन टियान चलता है तो यहाँ पर जान से कहने लगता है कि तुम गॉड लेवल पर जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जुआन टियान चलता है तो आगे बढ़ता है जान को रोकने के लिए, लेकिन इतने में जान चलता है तो उसकी एक तेज आवाज सुनाई देती है कि अब समय आ चुका है कि तुम सभी मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करो और मेरे लिए 3 मिनट का टाइम निकालो ताकि मैं जान द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की रक्षा कर सकूं। अब जैसे ही यहाँ पर जान ये चिल्लाकर कहता है ना, तो करोड़ों की लाखों की तादाद में बहुत सारे पावरफुल लोग जो जुआन युआन है ना उसे रोकने लगते हैं और एक बहुत ही विशाल फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। जान चलता है तो तेजी से जो पैराडाइज वर्ल्ड है ना वहाँ की ओर भाग जाता है। अब जब जुआन टियान जान को ऐसे भागते हुए दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये पक्का वापस आएगा, तब तक मैं इन जूजों के साथ खेल लेता हूँ। अब यहाँ पर जुआन टियान चलता है तो अपनी छोटी मोटी पावर के जरिए बहुत सारे लोगों को मारने लगता है, बहुत सारे पावरफुल लोग मरने लगते हैं। अब इतने में हमें ताओजी गॉड, गॉडेस याओजी और बहुत से पावरफुल लोगों को बताया जाता है जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगते हैं और अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर जो जुआन टियान है ना उसे रोकने लगते हैं। लेकिन जो जुआन टियान है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बोले जाए तो वो गॉड लेवल पर है, तो उसे रुकना बोले तो इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी लगातार सभी लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर जुआन टियान को रोकते रहती हैं। अब पलक झपकती 3 मिनट गुजर जाते हैं और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि ऐसे अचानक हवा में प्रकट हो जाता है। अब जैसे जान प्रकट होता है ना, तो फिर हमारे जान की आंखों को बताया जाता है जो कि नीले कलर में बदल चुकी थी। और तो और जो हमारा जान वैसे काले कलर के कपड़े पहनता था, लेकिन आज पहली बार हमारी जान ने नीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब इतने में हमें दोबारा से जुआन टियान को बताया जाता है जो कि जान को गॉड बनता हुआ दिखकर थोड़ा सा तो हैरान हो गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मैं जान को हराकर फाइनली जो पैराडाइज वर्ल्ड है ना उसका कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लूंगा। फिर इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरी अनुमति के बिना गॉड बन सके, बोला जाए तो मैं ही गॉडों को बनाऊंगा और मैं ही गॉडों को मारूंगा। अब यहाँ पर जुआन टियान चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि बच्चे, मैं तुम्हें लास्ट बार मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे सामने झुकते हो और मुझसे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को बचाने की भीख मांगते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को छोड़ दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन टियान कहता है और हमारा जान जुआन टियान की बात सुनता है तो जान चलता है तो जुआन टियान को एकदम नजरअंदाज कर देता है कि क्या बकवास है। अब जब जुआन टियान ये देखता है कि जान उसकी बात नहीं मान रहा तो जुआन टियान चलता है तो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते तो मरने के लिए तैयार
हो जाओ। अब भाई साहब यह कहती जुआन टियान चलता है तो ज्यादा बातचीत नहीं करता। जुआन टियान चलता है तो एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल अटैक डिवाइन सेवन पनिशमेंट का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन टियान अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो एक अटैक तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो वो भी अपनी जुआन रूलर को निकालता है और द रूलर ऑफ ऑल मेथड्स, मतलब कि जान अभी तक जितनी भी तलवारबाजी टेक्निक सीखी है ना उन सारी टेक्निकों को एक टेक्निक में परिवर्तित कर उस अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारी जान का अटैक और युआन मतलब कि जुआन टियान का अटैक आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ाम और आसमान क्रैक होते हुए चले जाते हैं। अब इनमें लगे तेरी चढ़ जाती है और जब भी एक दूसरे से ये दोनों टकराते हैं तो आसमान फटने लगता है, धरती फटने लगती है, ज्वालामुखी उभरने लगते हैं, समुद्रों से बड़ी बड़ी लहरें निकलने लगती हैं। बोला जाए तो ऐसा लगने लगता है कि मानो इस दुनिया का अंत हो रहा हो। अब कुछ समय तक ऐसे चलता रहता है, लगे तेरी। लेकिन अब इतने में जुआन टियान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही जो 8 कॉफेन जो कि जुआन टियान हमेशा अपने साथ रखता था वो 8 कॉफेन एक्टिवेट होते हैं और वो हमारे जान को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और एक फॉर्मेशन टाइप का बनाने लगते हैं। अब जैसे ही हमारा जान जुआन टियान के इस फॉर्मेशन में फंसा है ना तो जान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है गॉड बनने के बाद भी कि भाई हो क्या रहा है। लेकिन इतने में जो पहला ताबूत है ना वो ओपन होता है और उससे कुछ मेमोरी बाहर निकलती है और हमारे जान को एक अजीब से इल्यूजन में डाल देती है। अब हमारे जान इल्यूजन देखने लगता है, मतलब कि लड़ाई के बीच में हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है। हमें सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गाँव को बताया जाता है जिसमें कि एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। जब वो बच्चा 5 से 6 साल का था ना उस समय जो जुआन टियान है ना वो उसी गाँव में पहुंचा था और उसने बच्चे को खत्म कर दिया था और उसकी शक्तियां पहले ताबूत में पैक कर ली थी। अब ऐसे ही हमारे जान दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, चौथा दिख रहा है, 5वें कॉफिन का इल्यूजन दिखता है और 6वें कॉफिन का इल्यूजन दिखता है ना तो हमारे जान के सामने एक और सीन आ जाता है। हमें सबसे पहले जियो कबीले के एक एल्डर को बताया जाता है जो कि पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, लगातार पावरफुल होता गया। एक दिन वो जियो कबीले का लीडर बन गया। लीडर बनने के बाद उसने लीडर कुर्सी पर रिजाइन दे दिया और फिर वो जियो कबीले का एक एल्डर बन गया, वो भी इज्जतदार एल्डर जिसकी बात जियो कबीले के लीडर को भी माननी पड़ती थी। और उसी समय उसके हाथों में जो फ्लेम कोल्ड रंग है ना वो लग गया था और वो उसे लगातार समझने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन इसी दौरान वो गलती से पैराडाइज वर्ल्ड में पहुंच गया था और वहां पर उसकी मुलाकात जुआन टियान से हो गई। अब जुआन टियान को जब भी पता चला था कि यही जुआन टियान का 6वां अवतार है तो जुआन टियान ने जियो कबीले के जो फर्स्ट लीडर है ना मतलब कि फर्स्ट एल्डर है ना उन्हें खत्म कर दिया था। अब ऐसे ही हमें 7वें का बताया जाता है, 8वें का बताया जाता है। अब जैसे हमारे जान 8 के 8 छोटी छोटी स्टोरी देख लेता है ना तो जो जुआन टियान है ना अभी तक हमारी जान के पास उसकी पूरी मेमोरी नहीं थी, उसकी टेक्निकें वगैरह नहीं थी। सारी की सारी टेक्निक अब हमारी जान के दिमाग में छा जाती हैं। बोले जाए तो हमारी जान को सब कुछ याद आ जाता है कि जुआन टियान को क्या हुआ था, जुआन टियान ने जुआन टियान को कैसे खत्म कर दिया था, क्यों खत्म किया था, एक एक चीज याद आ जाती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जान को जैसे ही सब कुछ पता चल जाता है ना तो उसके पास सारी चीजें याद आ जाती है। जान चलता है तो फाइनली इस स्पेस से भी बाहर आ जाता है। अब जैसे ही जान जो कि जुआन टियान के एक अलग स्पेस में फंस गया था, ताबूतों के स्पेस में फंस गया था, वहां से जैसे ही बाहर आता है और दोबारा से जुआन टियान हमारी जान को देखता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब जुआन टियान को पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि जो जुआन टियान है ना अब उसकी पूरी की पूरी जो अवतारों की मेमोरी थी ना वो भी इसी बोला जाए तो जान के पास आ चुकी है। तो जुआन टियान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब इसे हराना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो जुआन टियान है ना वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। जुआन टियान चलता है तो वो भी जान पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो इस बार जैसे वो जुआन टियान के फॉर्मेशन से बाहर आता है ना तो उसके एक हाथ में जुआन रूलर, दूसरे हाथ में फ्लेम कोल्ड रंग और उसके पीछे एक फॉर्मेशन सा बन गया था जैसे कि आपने फैन चुंजे, लिटिल फेरी डॉक्टर या फिर सीनियर टियानो के पीछे बीटीटीएच की न्यू एपिसोडों में फॉर्मेशन टाइप का देखा होगा ना, वैसे ही जान के पीछे फॉर्मेशन सा बन जाता है जिसमें कि 33 कलर की होली फ्लेम जल रहे होते हैं। और तो और जान का जो माथा है ना उस पर भी जियो कबीले का टैटू चमकने लगता है। अब भाई साहब जैसे ये टैटू चमकने लगता है ना तो इस टैटू से भी एक छोटी सी पावर निकलती है और जान की एक उंगली पर एकत्रित हो जाती है और एकत्रित होती है ना जैसे इसमें से पति सी बन जाती है। अब जैसे जुआन टियान जान के एक दूसरे हाथों में पति बनता हुआ दिखता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये पति तो जो जुआन टियान है ना उसका नबी जन्म का भाग है। अब यहाँ पर जुआन टियान समझ जाता है कि जान गॉड बनने में क्यों कामयाब हुआ, आखिर नान जान के पास ही क्यों आई, आखिर जान ने जो 8 अवतार है ना जुआन टियान के उसे अपने अंदर कैसे सोख लिया। जुआन टियान चलता है तो सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि जो जान है ना वही असल में जो जुआन टियान है ना उसका नवा हिस्सा है, बोले जाए तो नवा भाग है। जुआन टियान चलता है तो परेशान
परेशान हो जाता है कि जान की तो मैंने बहुत बार छानाबीनी की थी और इसके शरीर के अंदर भी देखा था, लेकिन फिर भी ये पति मुझे नहीं दिखी थी, तो भला अब इसके पास ये पति कहाँ से आ गई। अब जो जियान है ना वो भी इस बात को समझ गया था कि जो जुआन टियान है ना उसके मन में जरूर ये बात खटक रही होगी, इसलिए जान चलता है तो वो भी जुआन टियान को बता देता है कि तुम ये पति के बारे में सोच रहे हो ना कि मेरे शरीर में तुम्हें पहले क्यों नहीं दिखी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये असल में पति मेरे पास थी ही नहीं, ये तो नान नान के पास थी और नान नान का तुमने कभी पता ही नहीं लगा पाया। अब जैसे ही हमारा जान ये कहता है ना तो जो जुआन टियान है ना वो सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि जो युआन टियान का नवा हिस्सा था ना वो असल में युआन टियान ने दो भागों में बांट कर रखा था, एक तो नान नान के शरीर में और एक था जियान के शरीर में, और जब तक दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते ना जब तक नबे बात का पता लगा ही नहीं जा सकता था। अब जैसे ही जुआन टियान ये बात समझता है ना तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर सा महसूस होने लगता है और उसके पास जितनी भी सादरता थी ना जो कि हमेशा वो इस्तेमाल करता था, उस सादरता में भी थोड़ा सा डर सा महसूस होने लगता है उसे कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं उसका दाव उस पर ही भारी तो नहीं पड़ने वाला। अब जैसे ही जुआन टियान सोचता है ना तो जुआन टियान चलता है तो अपने आप को शांत करता है। जुआन टियान चलता है तो ऐसे अपने दोनों हाथ फैलाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम सभी होली फ्लेम को आदेश देता हूँ कि मेरे पास आ जाओ। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन टियान ये चिल्लाकर कहता है ना तो अलग अलग जगहों से बहुत सारे होली फ्लेम निकल निकल कर जुआन टियान के पास आने लगते हैं, जिस वजह से जुआन टियान का जो फर्स्ट होली फ्लेम है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब कि जैसे हमारे जान ने डाओ की वर्ल्ड में वुन टियान को मारने के लिए होली फ्लेमों को एकत्रित किया था ना, वैसे ही जो जान का दुश्मन है ना जुआन टियान वो कर रहा है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही जुआन टियान होली फ्लेमों को एकत्रित कर लेता है ना तो इन होली फ्लेमों की सहायता से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इतने में हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। अब जब जान जुआन टियान को ऐसा करता हुआ दिखता है तो वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार की तरह तुम इस बार भी जीत जाओगे? कभी नहीं। अब जान चलता है तो यहाँ पर अपने ऐसे एक हाथ आगे लाता है और एक हाथ आगे लाते ही उस पर एक नीले कलर की रोशनी एकत्रित होने लगती है और जो नीले कलर की रोशनी ऐसी लग रही होती है कि मानो ये दुनिया को पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा लग रही थी मानो इससे ज्यादा कोई पावरफुल है ही नहीं। अब जैसे ये नीले कलर की रोशनी एकत्रित होने लगती है ना और जुआन टियान हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो सामने जान है ना जो पैराडाइज वर्ल्ड में नंबर 1 वेपन माना जाता है ना उसे प्रकट कर रहा है, उसे समन कर रहा है। अब इतने में हमारी जान की पावर चलती है तो वो भी एकत्रित होने लगती है और लगातार जो नीले कलर की रोशनी है ना उसके अंदर जाने लगती है, जिस वजह से हमारी जान को भी थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। अब इतने में दोबारा से जुआन टियान को बताया जाता है जो कि नंबर 1 वेपन को देखकर बोले जाए तो प्रकट होता हुआ देखकर यह जान को प्रकट करता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है और अपनी ब्लड पावर भी जो उसकी फ्लेम है ना उसमें मिला देता है, जिस वजह से जो फ्लेम है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है। अब जब जान फर्स्ट रैंक की होली फ्लेम को इतनी पावरफुल होता हुआ देखता है तो जान भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है, क्योंकि जान ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि उसका जो अटैक है ना ये लास्ट अटैक है और इस दुनिया का सबसे बेस्ट अटैक माना जा सकता है। और अगर ये अटैक होली फ्लेम बोले जाए तो फर्स्ट होली फ्लेम को नहीं हरा पाया, जुआन टियान को नहीं हरा पाया, तो शायद इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि उसे हरा सके। इसलिए जान चलता है तो वो भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता। जान चलता है तो जो 9 ताबूतों में से एनर्जी निकली थी ना, जैसे हमारे जान अपने शरीर के अंदर सूख गया था, उन 9 रूपों को भी बाहर निकालता है और यहाँ पर 9 की 9 रूपों की बोले जाए तो 8 की 8 रूपों की एनर्जी को एकत्रित कर जो उसका डिवाइन वेपन है ना फर्स्ट नंबर का उसके अंदर डाल देता है। अब जैसे ही जान ऐसा कर देता है ना तो डिवाइन वेपन की पावर बहुत 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 ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जियान का जो हाथ है ना उस पर एक गुलाब सा तैर रहा है और उस गुलाब में टोटल 9 पंखुड़ियां हैं और 9 ही पंखुड़ियां एकदम अलग अलग प्रकार की हैं। कोई पंखुड़ी छोटी है, कोई पंखुड़ी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है, कोई पंखुड़ी एकदम यंग है, कोई सी पंखुड़ी के पास बेइंतहा ज्ञान है, मतलब कि अलग अलग पंखुड़ियां हैं। अब इसने में जो गुलाब से चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और जो पहले नंबर की हेवनली फ्लेम है ना उससे टकरा जाता है। मतलब कि जो जुआन टियान है ना उसने भी एक अटैक कर दिया था होली फ्लेम से, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर की मिल्की व्हाइट फ्लेम से, उससे टकरा जाता है और टकराती जो मिल्की व्हाइट फ्लेम है ना वो बीपरे बोला जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जब जुआन टियान ये देखता है कि मिल्की व्हाइट फ्लेम डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो गुस्सा हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हजारों सालों की मेहनत तू बच्चा बर्बाद नहीं कर सकता।
नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब भाई साहब जुआन टियान चलता है तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, लेकिन दूसरे पल ही उसे समझ में आ जाता है कि अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो तीसरे पल ही जोर जोर से हंसने लगता है। युआन टियान तो क्या आज मैं हार गया, लेकिन मैं भविष्य में दोबारा से वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा उस समय मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि अब मैं पूरे प्लानों के साथ वापस आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कि तुम मुझे चाह कर भी मार नहीं सकते। मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम किसी भी कीमत पर मेरी बॉडी है ना उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए अब इंतजार करो और खौफ में जियो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोगों, क्योंकि मैं जिस दिन वापस आऊंगा तुम्हें सोते हुए ही खत्म कर डालूंगा। अब भाई साहब जैसे ही जुआन टियान ये दोबारा से जोर से चिल्लाकर कहता है ना, और द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोग जुआन टियान की बात सुनते हैं तो उनके दिल में डर सा महसूस होने लगता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जुआन टियान दोबारा से वापस आएगा, और इस बार वो वापस आएगा ना तो सबसे पहले द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। अब इतने में यहाँ पर सभी के सभी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोग चलते हैं तो जान की ओर देखकर जान से इशारों इशारों में कहने लगते हैं कि इसे यहाँ से ऐसे मत जाने दो, क्योंकि ये दोबारा से पैराडाइज वर्ल्ड में जाकर छुप जाएगा और फिर इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और तो और ये भविष्य में भी पक्का वापस आ सकता है, इसीलिए इसे खत्म कर दो। अब जो जान है ना द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोगों को इस तरीके से देखता हुआ देखकर समझ जाता है, लेकिन अब जान भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जान ने एक पल पहले जो फर्स्ट रैंक का वेपन इस्तेमाल किया है ना, गुलाब का इस्तेमाल किया है ना, उसकी वजह से हमारी जान की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, और जान फिलहाल के लिए अपनी दोबारा से एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जान ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि अगर आज जो जुआन टियान है ना वो दोबारा से भाग गया ना तो वो भविष्य में द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लिए हो सकता है कि एक बड़ा खतरा बन जाए, और जान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए अब जान चलता है तो वो भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगता है। अब जैसे ही जान अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगता है ना तो जान के शरीर से भी बहुत ही भयानक मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है। अब जब जुआन टियान यहाँ पर जान को ऐसा करता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर डर छा जाता है कि क्या जान खुद भी मारना चाहता है, साथ ही साथ मुझे भी मारना चाहता है। जुआन टियान चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि बच्चे ये तू क्या कर रहा है, तुझे पता है ना कि इस वजह से तू मारा जाएगा और पैराडाइज वर्ल्ड भी शायद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि तेरे अंदर ही नान नान की सोल है। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन टियान चिल्लाकर कहता है ना तो हमारा जान जोर जोर से हंसता है जैसे कि मानो वो एक राक्षस हो। अब जैसे हमारा जान हंसता है ना तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं जान फ्लेम एम्परर और पैराडाइज वर्ल्ड का ऑनर सभी होली फ्लेमों को आदेश देता हूँ कि मेरे पास आए। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान एक कहता है ना तो कोई भी होली फ्लेम हमारे जान के पास नहीं आती, लेकिन जान जब अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है तो अपने आप सारी की सारी होली फ्लेमें हमारी जान के पास आने लगती हैं और एकत्रित होने लगती हैं। अब अलग झपकती जैसी ये होली फ्लेमें एकत्रित होती हैं ना तो जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते ही जो युआन टियान है ना मतलब कि जुआन टियान है ना वो अपने आप जान के पास खिंचा हुआ चला जाता है। अब जैसे जुआन टियान जान के पास आता है ना अपने आप खिंचा हुआ, जुआन टियान है ना वो आना नहीं चाहता था फिर भी जबरदस्ती उसे आना पड़ता है। अब जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है, और सील बदलती जो होली फ्लेम है ना दोनों को आपस में घेर लेती है, और पलक झपकती जी होली फ्लेम छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, और एक पल बाद यहाँ से समाप्त होकर गायब भी हो जाती है। जान चलता है तो वो भी यहाँ से गायब हो जाता है, और गायब होने के साथ साथ जो स्टोरी का मेन विलन था ना जुआन टियान वो मारा जाता है, साथ ही साथ जुआन टियान के साथ साथ जो हमारे जान है ना वो भी मारा जाता है। और अब सिर्फ एक दो चैप्टर और बचे हैं तो उन्हें भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अब समय गुजरता है और हमें किंग युआन को बताया जाता है जो कि आसमान में पहुंच जाती है और यहाँ पर अपनी एक मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि जो एंजल फैमिली है ना वो किसी को भी जिंदा कर सकती है। किंग युआन चलती है तो यहाँ पर अपनी रीसेलेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से जान की धीरे धीरे दोबारा से आफ्टर इमेज वगैरह बनने लगती है, और पलक झपकती एक महीने बाद जो जान है ना वो पूरी तरीके से द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में दोबारा से जन्म ले लेता है, बोले जाए तो दोबारा से यंग बॉडी में वापस आ जाता है। अब जैसे ही जान वापस आता है ना तो समय गुजरता है और जो किंग युआन है ना वो लगातार रीसेलेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करती रहती है, और जितने भी द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के पावरफुल और कुछ मासूम लोग मरे हुए थे ना किंग युआन चलती है तो उनमें से काफी हद तक लोगों को जिंदा कर देती है। साथ ही साथ किंग युआन की ऐसा करने में जो बहुत सारे एंजल फैमिली के लोग हैं ना वो भी मदद करती हैं। अब पलक झपकती 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद जो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है ना वो पहले जैसा होने लगता है,
सभी की सभी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में खुशियां फैलने लगती हैं, जो कि पिछले 50 से 60 सालों में नहीं फैली थी ना, वैसे से ज्यादा खुशियां फैलने लगती हैं। अब समय और गुजरता है, जो जियान है ना वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और जियान बहुत सारे पावरफुल लोगों को भी जिंदा कर लेता है किंग युआन की सहायता से, क्योंकि जो किंग युआन है ना वो रिक सिलेक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है और जियान है ना वो अब एक बैटल गॉड है। और तो और पैराडाइज वर्ल्ड भी जियान के हाथों में ही है, इसलिए जियान को बहुत सारी खुफिया जानकारियों के बारे में भी पता चला था कि कौन कैसा मरा है। तो उसके हिसाब से जो किंग युआन है ना, जियान से बात करते करते मंत्रों को पढ़ते पढ़ते बहुत सारे पावरफुल लोग जो कि पहले मारे गए थे युद्धों में, उन्हें भी जिंदा करने लगती है। अब इतने में और भी समय गुजरता है और जो किंग युआन है ना वो लगातार और भी ज्यादा लोगों को जिंदा करने लगती है, जिस वजह से जो पुराने एंजल फैमिली के लोग है ना, जो कि जुआन टियान नहीं मारे थे, किंग युआन चलती है तो जान की सहायता से उन लोगों को भी जिंदा कर देती है, क्योंकि जान को पता चल गया था कि किस तरीके से लोगों को मारा गया था। तो जान किंग युआन को बता देता था और किंग युआन उसी हिसाब से मंत्र वगैरह का मतलब की उपचार करती थी और सभी को जिंदा कर देती थी। अब समय गुजरता है और जो जान है ना वो एंशिएंट बैटल फील्ड के अंदर भी जाता है, मतलब कि जहाँ पर यूरो और मून गॉड पैलेस की लीडरनी की जो पहली स्टूडेंट है ना वो गए थे और वो वहीं पर मारे गए थे और उन्होंने हमारे जान को एक मैसेज भेजाकर बताया था कि एंशिएंट बैटल फील्ड में मत आना। तो जान चलता है तो वहाँ पर भी जाता है, क्योंकि अब जान से जीतने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए जान वहाँ पर भी जाता है और एंशिएंट बैटल फील्ड में जो युद्ध चलते रहते थे ना हमेशा, जहाँ पर बहुत सारे लोग भी मारे गए थे, जान उन सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर किंग युआन को भी वहाँ पर ले जाता है और वहाँ से यूरो या फिर मून गॉड पैलेस की पुरानी लीडरनी, फ्लावर गॉड पैलेस की पुरानी लीडरनी सबको जिंदा कर वापस ले आता है। अब समय गुजरता है और हमारा जान एक द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अनाउंसमेंट करता है कि अब वो शादी करने वाला है। अब समय गुजरता है और फिर हमारे जान की शादी को बताया जाता है, जो कि एक साथ 4 पत्नियों से मतलब कि एक साथ 4 शादी करता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जान है ना वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अलग अलग नियम बना रहा है, जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के हर मेंबर, हर शाखा, मतलब कि जैसे डाउ की वर्ल्ड वगैरह है ना, सबको बराबर एनर्जी मिल रही है, जिस वजह से सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और इसी खुशी के साथ जो फ्लेम एम्परर है ना वो खत्म हो जाती है, मतलब कि नोबल खत्म हो जाती है। और ये स्टोरी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। कई बार ऊंचे नीचे एपिसोड आए, आप लोगों ने भी बढ़िया सा प्यार दिया। अब जो भी है आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वोट कर दो कि कौन सी स्टोरी शुरू करना है। मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट डाल दी है, ठीक है ना। और लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आपका भाई आपसे मिलता है अगली नोवेल के साथ, तब तक के लिए जाने की अनुमति दो, मतलब कि टेक केयर एंड बाय।